बोला। कमाल का खेल खेला है तुमने। मान गए ईशा, एक ही तीर से दो निशाने साधे हैं तुमने। पहले तो शांतनु को हम सबसे दूर कर दिया, और दूसरा रामटेक से सीधे पुणे शिफ्ट हो गई, वो भी हमारे ही पुराने घर में। एक एक करके सब कुछ हासिल करने की कोशिश बहुत अच्छी है तेरी। मैं कोई डाव नहीं खेल रही। ये सब नाटक किसी और के लिए बचा कर रखना तू। ऐसे ही नाटक करके सबको बेवकूफ बनाती रहती है ना तू। लेकिन मैं नहीं बनूंगी, क्योंकि मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जब जब तू हमारे आसपास होती है ना, हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है। पहले तो शांतनु को ले गई तू, हमसे दूर कर दिया। एक बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया तूने, क्योंकि उन दोनों की खुशियां तू देख नहीं सकती, हमारे परिवार का सुख चैन तू देख नहीं सकती। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे मासूमियत भरे ढोंग पर भरोसा करूं। क्यों हमारी जिंदगी में उथल पुथल करना चाहती है तू? क्यों बार बार हमारी जिंदगी में दखल देने चली आती है तू? क्यों? मैं किसी की भी जिंदगी में दखल नहीं दे रही हूँ। सब कुछ जानती हूँ मैं, तेरी एक एक चाल से वाकिफ हूँ मैं। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं कोई चाल नहीं खेल रही, और मैंने शांतनु को यहाँ नहीं बुलाया। वो खुद अपनी मर्जी से आए, ये उनका फैसला। और आपको अगर उनके फैसले से इतनी परेशानी हो रही है तो आप उनसे बात कीजिए। ईशा, मुझे परेशान मत कीजिए अक्का साहब, और मुझ पर गलत इल्जाम तो बिल्कुल मत लगाइए। करड़ा, हेवा फोन। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए? अपने घर वापस क्यों नहीं चले जाते तुम? मुझे यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। चले जाओ यहाँ से। काय निशी, तो हॉस्टल के मुद्दे पे बात करते रहेंगे क्या? बड़े मुद्दे पे बात नहीं कर सकते? अरे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शांतनु का यहाँ नहीं होना। उसके यहाँ नहीं होने से कितना नुकसान हुआ है, और आगे जाके पता नहीं कितना नुकसान होगा। वो साहब, लेकिन हॉस्टल रूम का भी तो देखना होगा ना सर। अरे सीक्वेंस के हिसाब से जिसका नाम पहले आता है उसको अलॉट कर देना रूम। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के साथ हमारा थोड़ा विवाद हो तो? किसकी बात कर रहे हैं? साहब, सवी चौहान। समझ लो, सवी ने इमीडिएट अकोमोडेशन के लिए अप्लाई किया है साहब। बिल्कुल भी नहीं, हम उसे अपने कॉलेज के हॉस्टल में रूम नहीं देंगे। हो इशू एक ऐसा शक क्या है? सवी हमारी पहली एप्लीकेंट है, और कुछ दिनों पहले हमने ही उसे हॉस्टल रूम अकोमोडेशन का ऑफर दिया था। येड़ा विसरला, ये तो ईशा की नजरों में अच्छा बनने के लिए रूम ऑफर किया था हमने। सही को हमने उसे अकोमोडेशन ऑफर की थी। पर मी असं म्हणालो का? सॉरी स्लिप ऑफ टंग। इशू, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ दिनों पहले सवी ने एक एप्लीकेशन दी थी, और अब लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर है, और रूल्स के हिसाब से ये उसका हक है, और उसका हक हम छीन नहीं सकते, इसलिए हमें उसे हॉस्टल रूम देना ही होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो लड़की हमारे कॉलेज के हॉस्टल में आके रहे। वो हमारे कॉलेज में है, इतना ही काफी है। निशी काका, वो लड़की जहां पर भी जाती है ना, अकेले नहीं जाती है, अपने साथ में आफत को लेकर घूमती है। वो तो हमारी जिंदगी में इतने उथल पुथल मचाए हैं काका साहब, इतना तूफान लाया है, उसके बाद तो मैं उसकी कोई मदद करना ही नहीं चाहता। और काका साहब, आप प्लीज मेरी राय मानिए, ये मेरी पर्सनल राय है। उस लड़की को हमारे कॉलेज के हॉस्टल में रूम नहीं मिलना चाहिए। अरे शान, तेरी मेरी राय एक ही है, काळजी करू नको तू। लेकिन क्या है, नियम सबके लिए बराबर है। अगर हम नियम बनाएंगे खुद ही तोड़ेंगे तो ठीक नहीं लगेगा वो। तो तुझे क्या लगता है, उसको अगर हम हॉस्टल रूम अलॉट नहीं करेंगे, वो हमारी बात सुन के चुपचाप चली जाएगी? नहीं, अरे तमाशा करेगी, एक नया आंदोलन कर बैठेगी वो। तो क्या गारंटी है? ये सब तो वो रूम मिलने के बाद भी कर सकती है। काका साहब प्लीज अब मेरी बात समझिए, उसे हमारे कॉलेज के हॉस्टल में मत आने दीजिए, वरना पछताएंगे हम सब लोग। सर, मुझे एक्चुअली हॉस्टल रूम के बारे में बात करनी थी। सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी तो है सर, क्यों है वो मैं आपको क्या, अपनी ताई को भी नहीं बता सकी। वैसे ठीक समय पे आई हो तुम। हॉस्टल एप्लीकेंट की वेटिंग लिस्ट कमेटी के पास रिन्यू होने के लिए गई है, आज फाइनल हो जाएगी। वैसे तुम्हें किस बात की फिक्र है? क्योंकि तुम्हें रूम जरूर मिलेगा, लिस्ट में सबसे ऊपर नाम तुम्हारा ही है। गुम है किसी के प्यार में, सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।